मदन गोपाल जी, राजाराम जी, भाई सोनलाल जी, आई हुई दो बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्ते और हमारे अतिथिगण, पहले छात्रों और खतरनाक पत्रकारों। दोस्तों, ये विद्यालय ऐसा विद्यालय है इसकी सेवा मैं शुरू से ही कर रहा हूँ, चारद्वारी के बार और चारद्वारी के अंदर भी। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँ, अब्दुल जी हेडमास्टर होते थे, मैं अपने बड़े लड़का का एडमिशन कराने के लिए यहाँ आया तो अब्दुल जी ने उनके बच्चे का नंबर दे के कहता भी मुश्किल है। मैंने कहा अब्दुल जी बात ये है, मैंने शादी सिर्फ इसलिए करवाई है कि मैं अपने बच्चों को आपके स्कूल में पढ़ाऊं। तो ये बात करके अब्दुल जी को मजबूरन मेरे लड़के को एडमिशन देना पड़ा और बाद में वो लड़का अच्छा इंटेलिजेंट निकला और लेकिन कुछ साल 2 साल के बाद उसको पंजाब में शिफ्ट करना पड़ा किस कारणवश। तो इस दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चों कि मैं अपने आप को भी आपकी तरह ही समझता हूँ। आप लोगों ने 97% नंबर लिए हैं, 98% नंबर लिए हैं। नंबरों के मामले हम बड़े कंजूस थे, हम 33% बड़ी मुश्किल से लेते थे। लेकिन एक बात बता दें आपको, हमारी हाजिरी 100% रहती थी। हाजिरी के पीछे हम पीछे नहीं हटे और खेलों में भी हम अव्वल रहते थे और दूसरे कामों में भी हमारे पास नंबर काफी थे। ये जो बच्चा पढ़ाई में होशियार है वो खेलों में भी होशियार होगा। हर बच्चे को हर सब्जेक्ट में और हर काम में अग्रणी होना चाहिए। पहली दफा जब हम अपने हॉस्टल में गए तो वहां हॉस्टल का नजारा देख के हमें बिल्कुल याद आ गया। हमने कहा वाह तो है ही, इसमें क्या शक है। ऐसा वहां माहौल था जैसे गुरुकुल में डिसिप्लिन होता है, हर बच्चा अपने अपने काम में व्यस्त, कोई अनुशासन को नहीं तोड़ता। अगर आशीर्वाद लेकर उसके बाद वो जाते हैं, ये एक अच्छा संस्कार है, छोटा सा, लेकिन उसको इस बदले में बहुत कुछ मिल जाता है। तो ये जो विद्यालय है ये एक मंदिर है और ठीक है इन्होंने स्वामी दयानंद की ये शिक्षा संस्थान है। एक स्वामी दयानंद जी ऐसे थे जिसने शुरू में कहा था लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है, लड़की को वही चाहिए जो लड़का कर सकता है। इसको वेदों का पढ़ने का अधिकार है, संस्कृत पढ़ने का अधिकार है, सारे। तो आज उस वक्त इसका इतना बड़ा विरोध हुआ, लोग ये कहने लगे अब लड़के स्कूल जाएंगी, अरे वो स्कूल जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा, ऐसे। लेकिन धीरे धीरे वो अपने इस अटल रहे और इसका नतीजा ये निकल गया। आप देखो हर जगह कन्या महाविद्यालय, कन्या उच्च स्कूल, ये वो असली स्कूल है, असली कन्या पाठशाला, जैन कन्या पाठशाला, सारे बच्चे हर तरफ लगे हो गए। ये सिर्फ एक लगन की बात है और सत्य पर अड़ने की बात है। ये संस्था आर्य समाज की है, आर्य समाज के आपके संस्कार है। मैं और ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि मेरे को बोलने की आदत है। और वो ऐसा बात जो आपने की है, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, बहुत ज्यादा। थोक में आपने इनाम लिए, 97-98% रुपया लिए, बड़ी अच्छी बात है। और ये बाहर के जो छात्र हैं, मैं हिंदुस्तान में काफी जगह गया हूँ और वहां कहीं ना कहीं राजाराम जी के, मदन गोपाल जी के चेहरे मिल जाते थे। जैसे गंगानगर का नाम लिया उन्होंने कह दिया अरे अच्छा हम तो ये स्कूल में पढ़े हुए हैं, मेरा खुद का लड़का अमेरिका में रहता है, यहाँ से उसने पढ़ाई की हुई है। कभी भी टेलीफोन होता है सबसे पहले स्कूल का क्या हाल है, राजाराम जी का क्या हाल है, मदन गोपाल जी ठीक ठाक है। तो मैं कहूँ तो एवरग्रीन है, बार बार क्यों पूछते हो, वो तो एवरग्रीन है। तो इसलिए दोस्तों आपकी वजह से ही ये जवान है, आप इनको जवान बनाए रखो ताकि ये ज्यादा देर तक सेवा कर सके और हम इनका आदर कर सके। धन्यवाद, नमस्ते। बंधुओं, मातृशक्ति और प्यारे विद्यार्थी, प्रतिवर्ष की भांति ये परंपरा भी
निभाई जा रही है हर साल, और इससे बच्चों को काफ़ी सारा लाभ भी होता है, ऐसा मेरा मानना है। वास्तव में तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ उपदेश देने की परंपरा नहीं है, ना हमारे यहाँ टीचर कोई उपदेश देता है, ना कोई प्रिंसिपल देता है, और मेरा तो सवाल ही नहीं है। यहाँ तो जो कुछ आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है उसे एग्जाम्पल के द्वारा, अपने मिसाल उदाहरण के द्वारा आपको समझ पेश किया जाता है। अब उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद उन बातों को समझते ना हो या देर से समझते हो, लेकिन लगातार इस प्रकार का वातावरण मिलते रहने से धीरे धीरे उनकी सोच भी परिपक्व होने लगती है, वो भी विवेकपूर्ण हो जाता है। और महर्षि दयानंद की संस्था में आपको मंत्र तय न आते हैं, लेकिन उन मंत्रों में निहित जो वैल्यूज है, मूल्य, आदर्श, रास्ते, वो आपके हृदय में उतर जाते हैं। ऐसी हमारी कोशिश है। महर्षि दयानंद की संस्था में पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ आपको ये होता है कि आप धीरे धीरे सीख जाते हैं कि हर मनुष्य को अपनी उन्नति अवश्य करनी चाहिए, लेकिन अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। सारे लोगों की संतुष्टि से ही वास्तव में किसी राष्ट्र का, किसी देश का, मानवता का कल्याण। तो इन्हीं बातों को लेकर के हम आप सबके साथ आगे बढ़ते हैं, और मुझे बताने की आवश्यकता है, आप स्वयं फील करेंगे, महसूस करेंगे, और ये पूर्व वक्ता बताते भी आपको रहे हैं, और जिनमें से सौभाग्य से 2, 3, 4 तो ये आपके यही के स्टूडेंट रहे हैं, कि आप जब थोड़ा थोड़ा संस्था से दूर होंगे उतना ही आपका मन धीरे धीरे संस्था के ज़्यादा नज़दीक होगा, और जो लोग यहाँ से पास होकर के उत्तीर्ण होकर के जाएंगे उनकी सहायता आप स्वतः ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं कोई और अधिक उपदेश आपको नहीं दूंगा, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा, और ये चाहूँगा कि जो परंपराएं, जो अच्छे मूल्य, जो अच्छे आदर्श आपने यहाँ देखे, सुने और समझे, उसको आप विवेकपूर्ण तरीके से अपने जीवन में अपनाएंगे तो लाभ हो। अगर कोई दवाइयाँ कितनी ही लाइफ सेविंग बढ़िया दवाइयाँ क्यों ना हो, अगर आप उसको अलमारी में ही बंद रखेंगे, लेंगे नहीं, प्रयोग नहीं करेंगे, स्वतः ही सुधार नहीं होगा। इसलिए जो आदर्श, जो बातें, जो समझ आपने पकड़ी है, उसको आप जीवन में अपनाएं, आचरण में उतारें। अगर आप आचरण में उतारेंगे तभी उनका लाभ होगा। और एक बात मैं इस मौके पर और भी कहना चाहूँगा, विशेष रूप से विद्यालय क्लास के बच्चों के लिए, ये साल ट्रांजिशन का साल रहा, क्योंकि यहाँ पे पुराने और अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी अध्यापक जो हैं वो राजकीय सेवा में जा रहे हैं, लेकिन आपके प्रिंसिपल और यहाँ की प्रबंधक समिति इस संबंध में पूरी तरह से जागरूक है, और आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था, जो कि इसका मुकाबला तो शायद 6 महीने साल में करे, लेकिन ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी। इसलिए आपको उसी प्रकार के उच्च कोटि का निर्देशन, अध्यापन, मार्गदर्शन उपलब्ध होता रहेगा। इसलिए आप अपने तरफ से प्रयास जारी रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि व्यायाम कोई दूसरा करे और हेल्थ आपकी सुधर जाए। उसके लिए तो आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा, और उस अभ्यास को जितना आप ज़्यादा दोहराएंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उससे आप पूर्णता की तरफ बढ़ेंगे, और आपका भविष्य तो उज्जवल होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप छटपटा करके, छिटक करके, लात मार करके, हाथ चला करके उसको बिखेर नहीं देंगे, तब तक ये संस्कार, ये बातें आपके साथ रहेंगी। तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ, आपके बड़े भाइयों की तरह आप भी सफल हों, सुखी हों, आनंदित हों, और जीवन में लोगों के लिए आदर्श बनें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। प्रिय बच्चों, ये वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी कार्ड है, और ये दुर्लभ तो नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन इसलिए दिखा रहे हैं हम लोग
कि अगले बार आप जब मिलो और जब आओ तो इस तरह का आई कार्ड आपकी जेब के अंदर हो, इस तरह का आई कार्ड आप में से अधिकांश की जेब के अंदर हो, क्योंकि ये मुश्किल जरूर है लेकिन दुर्लभ नहीं है। डॉक्टर मनीष बंसल, IRS असिस्टेंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज एंड नॉर्मल, इसमें सारा कुछ आ गया। हमारे सब पर सारे जो है फाइनेंस से संबंधित सारी बातें आ गई, आप भी लेके आओगे। हालांकि ये ट्रांसफरेबल नहीं है, दूसरे को नहीं दिया जा सकता, तो इसके लिए आप सबको बधाई और इसकी अपेक्षा, इसकी मैं हमेशा इंतजार भी करूंगा आपसे। ऊपर से करेंगे। हाँ जी सर, सामने भी। हाँ जी इसके पश्चात हाँ जी सर, सामने विद्यालय के संगीत अध्यापक एवं छात्र एक विदाई गजल प्रस्तुत करेंगे। इसी दौरान अल्पाहार और दिल पे उदासी छा गई, तू विदा हो मेरे दिल पे उदासी छा गई। आह्वान कक्षा भारतीय छात्रों को दिया जाए। आह्वान दिल ओद बड़ के अखियां बिच आ गई, विदा होयो मेरे दिल पे उदासी छा गई, दिल पे उदासी। पंजाबी गजल है, बटालवी की ओर से लिखी हुई पंजाबी गजल प्रस्तुत कर रहे हैं श्री दिनेश जी। तेरी पैदलों चुमती रही, दूर तक मेरी नजर तेरी पैदलों चुमती रही, अखियां बिच जो आ गई, तू विदा होयो मेरे दिल पे उदासी छा गई।
गली को मिला गई तीर दिल ऊंट बन के तीर दिल ऊंट बन के अखियां से आ गई खुदा बोलो मेरे खुदा से खामोश हो गई नजर पकड़ा गई तीर दिल बूंद बन के तीर दिल बूंद बन के अखियां बिच जो आ गई तू बोलो मेरे उदासी छा गई उदासी छा गई उदासी छा गई। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ मेरा ठिकाना है कहाँ मेरी मंजिल है कहाँ मेरा ठिकाना है कहाँ सुबह तक तुझी से बिछड़ मुझे जाना है कहाँ आज की रात शहर में मुसाफिर की तरह तेरे शहर में मुसाफिर की तरह। अपनी आँखों में छुपा रखे के जुगनू मैंने अपनी आँखों में छुपा
मैंने अपनी पलकों पे सजा के आंसू मैंने मेरी आंखों को बरसात का मौका दे तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। दे रहे हैं ट्रॉफी। आइए सर, आइए अभी आइए सर। आइए साथ आइए सर। हाँ यस, सामने देखिए सर, सामने देखिए और